जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा में 18वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे कार्तिक मास कथा के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। नारद जी बोले, इसके बाद देवता और सिद्धों के समूह आनंदित हो बीज को लेकर वहां पर बो दिए, जहां वृंदा की चिता भूमि में दुखी विष्णु भगवान विराजमान थे। यह हमने सत्य वाक्य का महात्म्य कहा है। इसको जो कोई पढ़े और सुनेगा वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होगा। जो एकाग्र चित्त से सुनेगा उसको विघ्न कभी नहीं होंगे, तथा जो पुत्रहीन नर नारी सुने या पढ़ेंगे उसको पुत्र होगा। नारद जी बोले, हे राजन, उन बोए हुए बीजों से धात्री, मालती और तुलसी ये तीनों वनस्पतियां उत्पन्न हुई। जो ब्रह्मा की स्त्री के बीज से उत्पन्न हुई वह धात्री, और जो लक्ष्मी के दिए बीज से उत्पन्न हुई वह मालती, और जो गौरी के बीज से उत्पन्न हुई वह तुलसी कहलाई। ये तीनों कर्मशः रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप हुई। हे राजन, तब स्त्री रूप में वनस्पतियों को देखकर वृंदा के रूप में अतिशय विलास युक्त विष्णु शीघ्र ही उठ बैठे। काम में आसक्त चित्त वाले विष्णु ने उसको प्रीति से देखा। उन तुलसी और धात्री ने भी विष्णु को ही देखा। जो बीज लक्ष्मी द्वारा ईर्षा सहित दिया गया था, उस बीज से उत्पन्न स्त्री विष्णु से ईर्षा करने वाली हुई। इस कारण अति निंदित वह बर्बरी नाम को प्राप्त हुई, और धात्री तथा तुलसी उनमें प्रीति करने से उनकी प्रीति बढ़ाने वाली हुई। तदंतर भूले दुख वाले देवताओं से नमस्कृत विष्णु प्रसन्न हो उन दोनों समेत वैकुंठ भवन को गए। इसी से कार्तिक के उद्यापन के समय तुलसी मूल के निकट विष्णु की पूजा की जाती है, और वह विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली कही गई है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन स्थित रहता है उसका घर तीर्थ रूप हो जाता है। उसमें यमदूत नहीं आते। सब पापों को दूर करने वाले और कामना को देने वाले पवित्र तुलसी के वन को जो पुरुष लगाते हैं वह श्रेष्ठ मनुष्य यमराज का दर्शन नहीं करते। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी के वन का संसर्ग, ये तीनों समान पुण्य वाले कहे गए हैं। तुलसी लगाने, पालने, सींचने और दर्शन से मनुष्य की वाणी, मन और काया के इकट्ठे किए गए पापों को तुलसी जला देती है। जो पुरुष तुलसी की मंजरी से विष्णु तथा शिव जी का पूजन करते हैं वे गर्भ रूप घर में नहीं आते और निसंदेह मुक्ति पाते हैं। पुष्कर आदि तीर्थ और गंगा आदि नदी और वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में वास करते हैं। तुलसी के मूल की मृतिका जिसके अंग में लगी रहती है, ऐसे पुरुष को सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज देखने को समर्थ नहीं होते। हे राजन, वह विष्णु के समीप प्राप्त होता है। यह सत्य बात है। जो लोग तुलसी काष्ठ का चंदन धारण करते हैं उनकी देह को पाप नहीं स्पर्श करते। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहाँ वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पितरों को दिया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। हे राजन, आंवले की छाया में जो पिंड दान करते हैं तो नरक में स्थित उनके पितर तृप्त होते हैं। हे राजाओं में उत्तम, मस्तक में, हाथ में, मुख में और देह में जो पुरुष आंवले का फल धारण करते हैं वह साक्षात विष्णु रूप हैं। आंवले का फल, तुलसी और द्वारका की मृतिका, ये जिसकी देह में नित्य स्थित रहते हैं वह पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले के पत्ते और तुलसी के दलों से मिले हुए जल से जो मनुष्य स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है।
जो मनुष्य आंवले के पत्तों या फलों से देवताओं का पूजन करते हैं वे स्वर्ण मणि और मोतियों के समूह से किए पूजन के फलों को प्राप्त होते हैं। तीर्थ, मुनीश्वर और देवता कार्तिक में तुला राशि के सूर्य होने के समय सदा धात्री के आश्रय में स्थित होते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी दल तथा कार्तिक में धात्री फल का छेदन करते हैं वे अति निंदित नरक को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु का पूजन करते हैं उनको सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल प्राप्त होता है। धात्री और तुलसी के महात्म्य को विष्णु भगवान की महिमा के समान चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं हैं। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति के कारण को जो मनुष्य भक्ति से सुनते हैं वह पाप रहित हो अपने पुरुषों समेत उत्तम विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य कथा में 18वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी महात्म्य की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय। कथा के अनुसार विष्णु कांची नगरी में कनक नाम का एक संतानहीन धनाढ़ क्षत्रिय रहता था। अनेक व्रतों को करने के बाद उसके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कनक ने उसका नाम किशोरी रखा। एक दिन एक ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कनक से कहा कि इसका पानी ग्रहण करने वाला मंडप में ही वज्रपात से मर जाएगा। यह सुनकर कनक बहुत दुखी हुए और उन्होंने कन्या का विवाह ही न करने का निश्चय किया। एक दिन कनक के यहाँ शंकर नाम का एक ब्राह्मण आया। अतिथि प्रिय कनक ने शंकर का खूब सत्कार किया। सहसा शंकर की दृष्टि किशोरी पर पड़ी। उसे उस युवती कन्या को अविवाहित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसकी सखी चंदना से जब इस विषय में पूछा तो उसे सारी बात ज्ञात हुई। कनक के आतिथ्य और किशोरी के शील स्वभाव से प्रसन्न होकर शंकर ने कनक से कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री को भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताए देता हूँ। वह 3 वर्ष इसका जप करे तथा प्रातः काल उठकर तुलसी उपवन का सिंचन करे और प्रतिवर्ष कार्तिक माह में तुलसी का भगवान विष्णु से विवाह करे। इस व्रत के प्रभाव से वह विधवा नहीं होगी। किशोरी ब्राह्मण के बताए अनुसार द्वादशाक्षर मंत्र का जप और तुलसी वन का सिंचन करने लगी। प्रतिवर्ष तुलसी विवाह भी करती थी। इस प्रकार उससे 3 वर्ष बीत गए। चौथे वर्ष जब कार्तिक मास में प्रातः स्नान के लिए जा रही थी तो उसे विलेपी नामक एक क्षत्रिय कुमार ने देख लिया और उसके अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह उसे प्राप्त करने का प्रयास करने लगा पर किसी भी प्रकार से उसे सफलता न मिली। एक दिन उसे पता चला कि वहाँ एक मालिन नित्य किशोरी को फूल देने के लिए जाती है। यह जानकर वह उस मालिन से मिला और धन देकर उसे अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। अब वह नित्य प्रति मालिन की लड़की बनकर स्त्री वेश में किशोरी को फूल देने जाने लगा। उस समय विष्णु कांची में जयसेन नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके पुत्र का नाम मुकुंद था। एक दिन मुकुंद ने किशोरी के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा सुनी तो उसने निश्चय कर लिया कि मैं किशोरी से ही विवाह करूंगा। उसने इस आशय का संदेश किशोरी के पिता कनक को भी भेज दिया। राजा के मंत्री ने आकर कनक से विवाह की सहमति प्राप्त कर कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन निश्चय कर लिया। निश्चित समय पर किशोरी को लग्न मंडप में बैठाया गया। उस समय भी किशोरी भगवान विष्णु और तुलसी माता का ही ध्यान कर रही थी। आधी रात के समय विवाह के लिए मुकुंद मंडप में आया तो वहां से अन्य पुरुषों को हटा दिया गया। सिर्फ विलेपी ही स्त्री वेश में होने के कारण वहां बैठा रहा। अचानक आकाश में घनघोर गर्जना होने लगी। बहुत तेज आंधी चलने लगी। सारे दीपक बुझ गए। बिजली चमकने लगी।
उसी समय विलेपी ने अवसर देखकर जैसे ही किशोरी के हाथ को स्पर्श किया, वैसे ही आकाश से वज्रपात हुआ और विलेपी काल कवलित हो गया, यानी कि मर गया। उसके मरते ही सब कुछ शांत हो गया, पुनः सब व्यवस्था हुई। मुकुंद और किशोरी को सकुशल देख सब लोग प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता पूर्वक कनक ने किशोरी का मुकुंद के हाथ में हाथ दे दिया और इस प्रकार तुलसी व्रत के प्रभाव से वैधव्य योग की समाप्ति हो गई और किशोरी राजरानी बन गई। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।